मुंबई पुलिस का एक एपीआई सीआईयू का हेड ऐसे लग रहा है जैसे लग्जरी कार के शोरूम का ओनर है। जिस प्रकार से एक के बाद एक करोड़ों की गाड़ियां निकल करके आ रही हैं, 7-8 गाड़ियां पकड़ ली गई हैं, ऑडी से लेके वोल्वो से लेकर मर्सिडीज से लेकर रेंज रोवर से लेकर, मतलब अनबिलीवेबल है। जिस व्यक्ति की तनख्वाह 40 से 50 हजार रुपए महीने की बड़ी मुश्किल से होगी, वो व्यक्ति 1.5 करोड़ की, 80-80 लाख की, 90-90 लाख की, 1.25 करोड़ की गाड़ियां अपनी पोजीशन में रखा हुआ है। देखिए, सचिन वाजे को इन्होंने बना दिया टेबल टेनिस का बॉल। तो जब आपके पाले में बॉल आती है, आप ठक से मार के उसको दूसरे के पाले में फेंक देते हो, दूसरा आपके पाले में फेंक देते हो। सचिन वाजे वही बॉल बन गया है। अब जो संजय राउत जो ओन अप करते थे सचिन वाजे को, उद्धव ठाकरे ने एक जमाने में बोला था कोई उसामा बिन लादेन थोड़ी है, एक जमाने में मतलब अभी कुछ समय पहले, है ना, लादेन। मैं कहती हूँ लादेन का भी बाप है ये तो। मैम, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से जो सचिन वाजे की 8वीं गाड़ी मिली है, इसको लेकर परमवीर सिंह को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार परमवीर सिंह इतनी बड़ी गद्दी पर होने के बावजूद भी उन्हें कैसे नहीं पता था कि सचिन वाजे की इतनी सारी गाड़ियां बदल बदल कर मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स में खड़ी की जा रही हैं। देखिए, इसमें कहते हैं ना कि गुरु तो गुरु, चेला उससे भी बड़ा गुरु। तो यही वाली कहानी हो रखी है सचिन वाजे और परमवीर सिंह की। अब देखिए, मुंबई पुलिस का एक एपीआई सीआईयू का हेड ऐसे लग रहा है जैसे लग्जरी कार के शोरूम का ओनर है। जिस प्रकार से एक के बाद एक करोड़ों की गाड़ियां निकल करके आ रही हैं, 7-8 गाड़ियां पकड़ ली गई हैं, ऑडी से लेके वोल्वो से लेकर मर्सिडीज से लेकर रेंज रोवर से लेकर, मतलब अनबिलीवेबल है। जिस व्यक्ति की तनख्वाह 40 से 50 हजार रुपए महीने की बड़ी मुश्किल से होगी, वो व्यक्ति 1.5 करोड़ की, 80-80 लाख की, 90-90 लाख की, 1.25 करोड़ की गाड़ियां अपनी पोजीशन में रखा हुआ है। 1-2 गाड़ियां उसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, बाकी सारी गाड़ियां उसके घर के बाहर मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में खड़ी हैं। आफ्टर ऑल सोचने वाली ये बात है कि उसका ऐसा क्या रसूख वहां पर चलता था, क्या रुआब था, क्या गुंडागर्दी थी, क्या डंडे का जोर था कि लोग आ करके इतनी महंगी महंगी गाड़ियां उनके चरणों में समर्पित कर दे रहे थे। लेकिन अब सारी चीजें खुल करके बाहर निकल करके आ रही हैं। देखिए, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इनफैक्ट कल रात लेट नाइट एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप सब लोगों को याद होगी वो मिस्ट्री वुमन मैडम जो मास्क लगा करके ट्राइडेंट होटल में जाती थी और बताया जाता था कि मोहतरमा जो हैं, बहन जी जो हैं, उनके पास ही वो कैश काउंटिंग मशीन भी हुआ करती थी, जिसको लेके वो सचिन वाजे को मिलने चली जाया करती थी। सचिन वाजे फेक आईडी प्रूफ अपना बना करके ट्राइडेंट के अंदर रह रहे थे। 13-13, 14-14 हजार का एक रात का उसके कमरे का भाड़ा था। आप सोचो, ये एपीआई की कहानी है। बाय द वे, खाकी वर्दी पहना हुआ व्यक्ति एक जमाने में ठाकरे जी का राइट हैंड 2008 से लेकर के जब तक उनकी बहाली 6 जून 2020 तक दोबारा से मुंबई पुलिस के अंदर नहीं हुई, तब तक वो जो थे शिवसेना के बकायदा आधिकारिक प्रवक्ता थे। ये वो व्यक्ति है। और उसके बाद इनसे निकलती हैं कैश काउंटिंग की मशीन। ये मोहतरमा जो उनके यहाँ जाया करती थी, उनसे मिला करती थी, 5-5 काले रंग के बैग, अब उसमें पैसे थे, कैश थे, क्या थे। फाइनली कल रात को मध्य प्रदेश में मैडम को पकड़ा गया। मीरा जॉर्ज इनका नाम है। कहते हैं कि ये जो है एपीआई साहब की अकाउंटेंट थी। आप बताइए, एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अकाउंटेंट भी रखा हुआ था। क्या व्यक्ति है भाई, इसके तो मतलब कमाल के चिट्ठे खुल रहे हैं। और सुन करके मतलब ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, खाकी वर्दी में ये कितना खौफनाक खतरनाक क्रिमिनल छुपा हुआ था। मैडम को एनीवेज पकड़ा गया, मुंबई लेकर के एनआईए आई है। अभी वो उनकी कस्टडी में है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन मीरा का घर मुंबई में मीरा रोड में, सिंगल बेडरूम, उसमें कल शाम 6-6:30 बजे से आज सुबह तक लगातार 12 घंटे से ऊपर एनआईए ने रेड करके रखी। बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की फाइल्स निकाली हैं, बहुत माल मसाला पकड़ा है। सारा जो पेपर है, जितनी भी फाइल्स हैं, उनको अपने पोजीशन में ले लिया एनआईए ने। एनआईए हेडक्वार्टर ले गए हैं। मैडम कस्टडी में है। अब मैडम से बड़े कर्रे हाथों से पूछताछ होगी। उसके बाद ये तोते की तरह उगलेंगी और बहुत सारी चीजें वाजे गेट की बाहर निकल करके आएंगी। सचिन वाजे का बाजा और बुरी तरीके से बचने वाला है। और उसके साथ साथ जो आका है ना इनके, क्योंकि देखिए क्या है शयन, सचिन वाजे एक प्यादा है, फ्रंट हैं, इनके पीछे बहुत कुख्यात क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग हैं, जो इनसे उगाई करवा रहे थे, जो इनसे हत्याएं करवा रहे थे, जो इनसे फेक टीआरपी का केस बुनवा रहे थे, जिन्होंने दिशा सैलियान की फाइल्स इनसे गायब करवाई। और डोंट बी सरप्राइज्ड कि इनके तार कहीं ना कहीं एसएसआर वाली चीजों से भी जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से मीठी नदी के अंदर से एक के बाद एक सबूत निकले। जिस दिन मीठी नदी के पास सचिन वाजे को लेके गए, वो विजुअल देख करके मेरी आंखें खुल गई। मतलब ये व्यक्ति जहां पर उंगली दिखाता था
वहां से डाइवर्स एक सबूत निकाल देते थे, जहां उंगली दिखाता था डाइवर्स दूसरा सबूत निकाल देते थे। ऐसा लगा मानो इसने गोडाउन बना के रखा हुआ है अपना सारा का सारा, जहां पर सारे एविडेंसेस छुपा करके ध्वस्त करके रखे हुए। सीपीयूज निकले हैं, सीसीटीवी के डीवीआरस निकले हैं, डिस्ट्रॉयड लैपटॉप निकले हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट निकली हैं, प्रिंटर्स निकले हैं। कितना खतरनाक कुख्यात माइंडसेट का आदमी है ये। इसके पीछे कौन है उनका पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खाली बीमारी को ऊपर से खत्म करने की बात नहीं है, बीमारी को जड़ से खत्म करने की बात है, बीमारी को पूरी तरीके से खत्म करने की बात है। फिर वो बीमारी चाहे राजनीतिक क्षेत्र से आती हो, चाहे किसी पुलिस महकमे से आती हो, चाहे बाकी सामान्य कहीं और जगह से आती हो। सचिन वाजे के पास जो 8 गाड़ियां मिली हैं, इनको लेकर अब ये भी सवाल उठता है कि ये जो 2 गाड़ियां अब लास्ट में मिली हैं, इनको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि मनसुख हिरेन की केस में ये हत्या में शामिल हो सकती हैं ये गाड़ियां। उस सरकार का क्या होगा, उस पार्टी का क्या होगा जो अभी तक इनका अनुयायी बनी हुई थी और ये कह रही थी कि सचिन वाजे तो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। मैं बात कर रही हूँ संजय राउत की, जो पहले तारीफ कर रहे थे और बाद में उनके बोल बदल गए थे सचिन वाजे को लेकर। देखिए, सचिन वाजे को इन्होंने बना दिया टेबल टेनिस का बॉल। टीटी खेलते ना, कभी खेला आपने? मैंने भी खेला है। तो जब आपके पाले में बॉल आती है, आप ठक से मार के उसको दूसरे के पाले में फेंक देते हो, दूसरा आपके पाले में फेंक देते हो। सचिन वाजे वही बॉल बन गया है अब जो संजय राउत जो ओन अप करते थे सचिन वाजे को, उद्धव ठाकरे ने एक जमाने में बोला था कोई उसामा बिन लादेन थोड़ी है, एक जमाने में मतलब अभी कुछ समय पहले, है ना, लादेन। मैं कहती हूँ लादेन का भी बाप है ये, तो लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है। कम से कम लादेन था तो जो आतंकवादी तो था, गुंडा था तो था, ये तो खाकी में रक्षक बन करके भक्षक बना हुआ है। तो कितना खतरनाक आदमी है ये। तो भैया इसकी कलई खुलनी बहुत जरूरी है। अब संजय राउत कह रहे हैं कि ये हमारा व्यक्ति नहीं है, ये जो है इसका सारा जो दारोमदार है वो है किसके कंधे पर? गृह मंत्री के कंधे पर। अनिल देशमुख को क्यों नहीं पता था, कैसे नहीं पता था कि उनका एक एपीआई गोरख धंधे कर रहा है, वो हत्याओं में शामिल है, वो आतंकी हमला करने वाला है, जिलेटिन स्टिक्स वाली गाड़ी उसने नीचे लगा दी और वो 100 करोड़ की उगाही कर रहा है, कैसे नहीं पता था? अरे भैया, अनिल देशमुख को पता था, नहीं पता था, वो बाद में पता चलेगा। आप ये बताओ मिस्टर संजय राउत कि आपका प्रवक्ता रहा हुआ व्यक्ति जिसकी बहाली आप लोगों ने रातों रात कराई, पहले तो आप ये बताओ कि किस कानून के तहत परमवीर सिंह के माध्यम से सचिन वाजे की बहाली करवाई आप लोगों ने मुंबई पुलिस के अंदर? वो व्यक्ति जो चार्जशीटेड है, वो व्यक्ति जिस पर अभी भी केस चल रहा है, किस कानून के तहत कराई? और अब आप लोग यहां पर एक दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ रहे हो, ये नहीं चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। आप कहानी इनकी देखिए, सचिन वाजे की और इन लोगों की। एक व्यक्ति सचिन वाजे जो चार्जशीटेड है, जिस पर कस्टोडियल डेथ की इतनी बड़ी उसके ऊपर इंक्वायरी है, उसके कारण वो सस्पेंशन में गया। दूसरा, इनके उगाही के लिए जिन्होंने हायर किया था विनायक शिंदे, उसको बकायदा सचिन वाजे ने हायर किया था, उसको पैसे देते थे, वो कट देते थे। और वो उसकी जो डायरी निकली है विनायक शिंदे के घर से, उसके अंदर पूरा लेखा जोखा है कि कहां से कितने पैसे आते थे, किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। कहानी मतलब बहुत बड़ी। विनायक शिंदे कौन? विनायक शिंदे दूसरा हत्यारा, एक ऐसा कांस्टेबल जो 2006 से उम्र कैद की सजा काट रहा है, सोचिए आप। और पिछले साल उसको पैरोल में बाहर निकाला गया, बिल्कुल निकाला गया, कोविड का हवाला दे करके पैरोल में बाहर निकाला। उसके बाद सचिन वाजे ने उसको हायर किया और वो सारा एक्सटॉर्शन का काम सचिन वाजे के लिए करता था। इन लोगों ने ही मनसुख हिरेन को मारा है। उसी हत्या के केस में तो ये लोग अंदर हैं, ये और वो बुकी। अब कह रहे हैं कि जो गुजरात से जो सिम आई है वो 5 नहीं है, वो 12 सिम है, जिसमें से 5 सिम सचिन वाजे को दी गई थी। 10 सिम की तो कच्चा चिट्ठा निकल गया, 2 सिम का और निकलना बाकी है। तो आप मुझे ये बताइए कि कैसे वहां की सरकार को ये सारी चीजें नहीं पता थी, कैसे वहां पर लोगों को नहीं पता थी, कैसे गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को नहीं पता थी, और कैसे परमवीर सिंह को नहीं पता थी। आफ्टर ऑल जो सचिन वाजे एपीआई हुआ करता था, वहां पर अभी कुछ समय पहले तक वो रिपोर्टिंग किसको करता था? परमवीर सिंह को पता करता था ना। तो कैसे सीपी को ये सारी चीजें नहीं पता थी, कैसे होम मिनिस्टर को नहीं पता थी, और कैसे चीफ मिनिस्टर को नहीं पता थी? देखिए परमवीर सिंह जी, अब परमवीर सिंह जी पर 2-3 केसेस तो मेरी तरफ से पक्के चलने चाहिए। पहली बात, सचिन वाजे को किस कानून के तहत आपने बहाल करा, क्या इस पर इंक्वायरी नहीं बैठनी चाहिए? फेक टीआरपी का केस अर्नब गोस्वामी जी और रिपब्लिक के खिलाफ किसके कहने पर बुना, और क्यों बुना, क्यों झूठ बोला इतना बड़ा चीज? क्या उसके खिलाफ इन पर केस नहीं चलना चाहिए? क्या उसकी जवाबदेही इनकी नहीं है? और अगर इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं कराया तो किसके कहने पे करवाया? बोलो ना बाहर आकर के। आज ये कहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो जब आपने अर्नब गोस्वामी जी पर अत्याचार किया तब याद नहीं आया? सुशांत सिंह राजपूत के केस के समय पर श्रेन मुझे कभी नहीं भूलता है, सारी जनता, हम सब, आप लोग त्राहिमाम करके रह गए कि प्लीज एफआईआर कर दो, प्लीज एफआईआर कर दो। इन्होंने 60 दिन तक एफआईआर नहीं करी। उसके बाद पब्लिक ने बोला कि सीबीआई को केस दे दो, इन्होंने सीबीआई को केस नहीं दिया। लेकिन जब अब अपने सर पे आई ना परमवीर सिंह के 100 करोड़ की उगाही वाली कहानी, जब बोला कि भाई मेरे जो एक जमाने में बॉस हुआ करते थे उन्हीं पर, यह भी पहली बार हुआ है बाय द वे स्वतंत्र भारत के अंदर कि एक एक्स सीपी, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, टॉप कॉप
किसी प्रदेश के सर्विंग होम मिनिस्टर के ऊपर उगाई का, एक्सटॉर्शन का इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, 100 करोड़ का। खैर उनका भी फुटबॉल बना हुआ है, उनकी बात पर कोई अभी विश्वास नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट ने भी उनको फटकार लगा दी है कि भैया तुमने एफआईआर तो करी नहीं, तुम ये चिट्ठी लेकर के, ये अर्जी लेकर के, पीआईएल लेकर के कहां पर क्यों आ गए हो? पहले कम से कम करेक्ट प्रोसीजर तो फॉलो करो। तुम खुद एक आईपीएस ऑफिसर हो, एक मतलब कानून को समझने वाले व्यक्ति हो, तुम कैसे ऐसे काम कर रहे हो? वो तो एक चीज है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि ये एक के बाद एक इलीगल काम करने वाले व्यक्ति आज सीबीआई की मांग कर रहे हैं अनिल देशमुख के खिलाफ। और जब हम सुशांत के केस में सीबीआई की मांग कर रहे थे तब कुछ नहीं याद आया, क्योंकि दूसरे पर बीत रही थी ना, दूसरे का घर का लड़का रहस्यमय तरीके से मारा गया था, जनता मांग रही थी। जनता बोले इनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटता ही फूटता है, अति सर्वत्र वर्जियेत। अब हो गया इनका, अति की इति हो गई है। जो इन्होंने दूसरों के साथ किया, ईश्वर इनके साथ कर रहा है। और अब सारे के सारे उस सच्चाई का जो पहिया है ना, उसके एक्चुअली गिरफ्त में आ गए हैं। तो अब वो सारी चीजें जो जनता एक जमाने में सुशांत के लिए बोलती थी, अब ये अपने लिए बोले बोले घूम रहे हैं, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और अब इनको फटकार पड़ रही है। और सही बात है, मैं भी ये बोलती हूं कि भाई तुम वर्दी पहने हुए व्यक्ति हो, तुम्हें कानून, विधान, संविधान सब चीज की जानकारी है। तो ये कहानी जब 100 करोड़ की बात अब तुम बोल रहे हो, कब बोल रहे हो? जब तुमको सीपी के पद से हटा दिया तो तुम बाहर निकल के आ गए शेर बन के कि जी ऐसा है। अनिल देशमुख जी ने, गृह मंत्री जी ने 100 करोड़ की उगाही करवाया करते थे सचिन वाजे से। इनको अगर ये बातें पता थी तो उस वक्त क्यों नहीं बोली जब ये कुर्सी में थे, और जब इनको जानकारी थी कि इनके एक जूनियर ऑफिसर से, यानी कि एक पुलिस वाले से गृह मंत्री उगाही का काम करवा रहे हैं, उसी वक्त रिपोर्ट क्यों नहीं करा? उसी वक्त अनिल देशमुख जी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करी? उसी वक्त ये क्यों नहीं बोला कि मेरे को नहीं चाहिए ये कुर्सी, लेकिन मैं गलत काम नहीं होने दूंगा, मां भारती के साथ, लोगों के साथ ये उगाई मेरे बस की बात नहीं? तब क्यों नहीं आए? अगर इतने सच्चे थे तब क्यों बाहर नहीं आए? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? झूठे टीआरपी के केस में खड़े होकर कितनी बड़ी पीसी करी, कितना झूठ बोला जनता के सामने, कितना गुमराह किया, कितना बदनाम एक व्यक्ति को किया, कितनी टानिश उनकी इमेज करी। ये तो तुम कह रहे हो ना कि सच है, तो फिर क्यों आकर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? ये दर्शाता है कि कितना गलत हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर इस सरकार के तत्वाधान में, महाविनाश अगाड़ी के तत्वाधान में क्या क्या हो रहा है। और ये है इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि यहां से उगाई तुम करो, वहां से उगाई तुम करो, वहां से उगाई हम करेंगे, आओ सब लोग मिलकर के बैठ करके खाएं, जनता को धता बनाएं, जनता को तंग करें। ये इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिसकी ये कस्में खाते थे तीनों चोर मौसेरे भाई मिलकर के, ये तीन तिकड़ी की झोल झपाटे की सरकार। लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, अब सबकी कलई खुलने वाली है और सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर चाहती हूं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है सिर्फ सचिन वाजे पर रैप अप नहीं होनी चाहिए, तमाम वो लोग जो इसके पीछे हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, उनको पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद मैम।